नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। ये बड़ी खबर, और जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, एक व्यक्ति एक वोट बचाने की लड़ाई है। ये सरकार कायर है। प्रियंका गांधी ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार जो है वो कायर है। तो ये बड़ी जानकारी, राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया है और जिसके बाद राहुल गांधी का बयान जो है वो सामने आया। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक व्यक्ति एक वोट बचाने की लड़ाई है। और देखिए, प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार कायर है। कमीशन को हम लास्ट फिर अपील करते हैं, हम बिल पारित करेंगे, आप चर्चा में हिस्सा लीजिए। कल को मत बोलिए कि उनको चर्चा में बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। ये फिर झूठ बात फैलाना नहीं है, क्योंकि हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट बिल्स में हम चाहते हैं कि सब एमपी बोले, सब पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना मत जाना चाहिए। अमेंडमेंट आप डाल सकते हैं, अपना व्यू रख सकते हैं, आप डाइसेंट नोट दे सकते हैं, आप हमारे सरकार का पक्ष को आप नकार सकते हैं, आपका राइट है। लेकिन बोलना तो है ना, पार्लियामेंट में बोलने के लिए आया है। तो मैं आपके माध्यम से आज फिर अपना नाराजगी में जताना चाहता हूं कि आज यहाँ हंगामा करके इलेक्शन कमीशन में जा करके फिर वहां भी हंगामा करके अब इलेक्शन कमीशन को अटैक कर रहे हैं। बुलाया, खुद आया नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन को गाली देते रहते हैं दिन भर। ऐसा मत कीजिए। आप इलेक्टेड लोग हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, थोड़ा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। देश के प्रति सब जवाबदेही है हम लोग। देश ने जब हमको पार्लियामेंट मेंबर चुन के भेजा है तो फिर व्यवहार भी तो करना पड़ेगा। हम जिम्मेदार लोग हैं। ऐसा गैर जिम्मेदारी करने वाला विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन फिर भी हम तो संसद का कामकाज करेंगे। हम पूरा जो इम्पोर्टेंट बिल है हम पारित करेंगे आज दोनों सदन में। वो तो देखते हैं। अब विपक्ष तो पार्लियामेंट चलाने में उसका कोई रुचि नहीं है। उनका तो सिर्फ हेडलाइन बना, बहुत ही नीचे स्तर का जो शब्द यूज करते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं। और इनका पार्लियामेंट संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, किसी में विश्वास नहीं। राहुल गांधी जी ने बहुत देख लिया है, ये सुधर नहीं सकते हैं। नहीं, आज तो इम्पोर्टेंट बिल्स हम इनकम टैक्स बिल्स है, स्पोर्ट्स जीएसटी और डिमांड्स फॉर ग्रांट्स बिल्स है, और शिपिंग मर्चेंट शिपिंग बिल्स है। गोवा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन देने का बिल है। काफी बिल, इंपॉर्टेंट बिल्स आज लगे हुए हैं। हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देश का जो हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दिया है, हम लोग जिम्मेदारी निभाएंगे। सांसद हैं सुष्मिता देव, वो ये कह रही हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर लाखों सबूत बातों से नहीं मानते। ये लोग संविधान को ही नहीं मानते हैं। संविधान को किताब पकड़ते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। एक पार्टी, एक फैमिली और एक व्यक्ति का मनमानी जो करता है वो संवैधानिक हो ही नहीं सकते। वो डेमोक्रेसी में वो लोग संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग तो लोकतांत्रिक पार्टी वाले हैं। हमारे यहाँ तो नेता कर्म से नेता बनते हैं, वहां तो पैदाइश नेता होते हैं। वो लोकतंत्र को कहां विश्वास करेंगे? जो एक परिवार ही सब कुछ होता है वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। इसलिए मूलभूत उनके सोच में डेमोक्रेसी का बारे में कोई विश्वास ही नहीं है। ये लोग, एक आदमी पैदा से ही वो मालिक सोचते हैं अपने आप को, देश और पार्टी को पूरा ठोपता है वो। ऐसा कोई हो सकता है कि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपका बोलचाल, आपका काम, आपका ओवरऑल जो आपका विश्वसनीय जो आप प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप नेता बनना चाहिए। पैदा होते ही वो नेता समझते हैं अपने आप को और देश का मालिक समझते हैं। वो कहाँ डेमोक्रेसी और
कहाँ संस्थाएं को वो वैल्यू करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे, वो आए न आए हमारे लोग बोलेंगे। कुछ सांसद जो विपक्ष के हैं उन्होंने भी सहमति जताई थी कि स्पोर्ट्स बिल एक इम्पोर्टेंट बिल है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल क्या आप उनसे दोबारा अप्रोच? बिल्कुल, हमने कहा है कि इम्पोर्टेंट बिल्स सार्थक चर्चा होना चाहिए, लंबा बहस होना चाहिए। 2-2 दिन भी आप सोचिए, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और एंटी डोपिंग बिल के लिए 2 दिन लोकसभा में, 2 दिन राज्यसभा में हम लोग ने टाइम तय किया। फिर इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल और टैक्सेशन बिल को 2 दिन लोकसभा, 2 दिन राज्यसभा, इतना लंबा टाइम दिया है, टाइम तय कर चुके हैं बीएससी में, फिर भी आकर के हंगामा करते रहते हैं। हमारे लोग, एनडीए के लोग तो पूरा भरपूर हम लोग बोलेंगे, सारे एमपीज बोलेंगे, मंत्री जवाब देंगे। हम अपोजिशन वाला को रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी अपना बात रख सकते हैं, आप चर्चा में भाग लीजिए और चर्चा से भाग करके फिर बोलेंगे कि बोलने नहीं देते, ये मत कीजिए। थैंक यू। पिछले हफ्ते उनको बोला था कि अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो हाउस जल्दी एडजर्न हो जाएगा, क्या हाउस जल्दी एडजर्न? वो अभी हम नहीं बोलेंगे। सर आज कौन-कौन से बिल? अब मैंने बताया ना सूची आपको। सर सारे बिल आज पास हो जाएंगे। तो राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है और जिस पर राहुल गांधी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है और ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और देखिए, प्रियंका गांधी ने भी कहा है, प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है कि ये सरकार जो है वो कायर है। लगातार वोट चोरी मामले को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, रोष जो है यहाँ पर विपक्ष कर रहा था, जिसके बाद अब विपक्षी जो सांसद हैं उनको डिटेन किया गया, उनको हिरासत में लिया गया। और जिसके बाद राहुल गांधी का ये बयान, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये राजनीति की लड़ाई नहीं, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि एक व्यक्ति और एक वोट बचाने की लड़ाई है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, ये जो सांसद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको अब डिटेन कर लिया गया है, उसके बाद राहुल गांधी का बयान जो है वो भी सामने आया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है ये राजनीति लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई है। देखिए, बिल्कुल आज जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन विपक्ष ने लामबंद होकर किया है और जो मुद्दा बनाया है वो है एसआईआर और इसके अलावा वोट में धांधली कथित तौर पर जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद लामबंद विपक्ष ने ये रणनीति तैयार की थी कि आज जो संसद परिसर से जो चुनाव आयोग का कार्यालय है वहां तक प्रदर्शन किया जाएगा, मार्च निकाला जाएगा। इसको लेकर लामबंद विपक्ष ने 11:30 बजे के आसपास प्रदर्शन संसद भवन के मकर द्वार से शुरू कर दिया और उसके बाद वो आगे बढ़े। इस दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अन्य विपक्षी नेता मौजूद रहे। शरद पवार, अखिलेश यादव और डीएमके के नेता, टीएमसी के नेता वो मौजूद रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए जब लामबंद विपक्ष के प्रदर्शनकारी संसद भवन के बाहर जो रास्ता जाता है चुनाव आयोग की ओर, परिवहन भवन के पास जो गोल चक्कर है वहां पर उनको रोक लिया गया। उसके बाद आगे नहीं बढ़ने दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए ये भी कहा कि आप डेलीगेशन के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये मांग ठुकरा दी और उसके बाद प्रदर्शनकारी जो बैरिकेड लगे हुए थे उस पर सांसद चढ़ते नजर आए। अखिलेश यादव, अन्य जो विपक्षी सांसद हैं वो बैरिकेड लांघते हुए नजर आए। तो इस दौरान जो टीएमसी सांसद है मिताली बाग और महुआ मोइत्रा, वो यहाँ पर ये जानकारी मिली कि उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उनको डॉक्टरी सहायता उपलब्ध कराई गई। तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी, अन्य विपक्षी नेताओं को डिटेन किया गया, जिनको यहाँ पर थाने लेकर जाया गया क्योंकि हिरासत में लिया गया और ये आरोप लगाए गए कि पुलिस की ओर से कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अनुमति नहीं थी और इसीलिए वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए ये गिरफ्तारियां हिरासत में लिए गए हैं ताकि यहाँ पर सीधे तौर पर ये जो व्यवस्था है वो बनाई रह सके। दूसरी तरफ विपक्षी नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि आवाज नहीं सुनी जा रही है, एक वोट और एक लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई वो लड़ रही हैं विपक्ष के साथ। और विपक्षी नेता जिस तरीके से लामबंद नजर आए हैं तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन विपक्ष के नेताओं की ओर से माना जा रहा है। दूसरी तरफ
किरण रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें उन्होंने कई आरोप लगाए हैं सदन न चलने को लेकर। साथ ही राहुल गांधी सुधर नहीं सकते, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ किरण रिजिजू ने ये भी कहा है कि विपक्ष संसद न चले ये सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन कर रहा है और संसद की जो कार्रवाई बाधित है उसमें केवल समय बर्बाद किया जा रहा है। कांग्रेस ने केवल समय बर्बाद किया है, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच एक टकराव देखने को मिल रहा है। साथ ही रिजिजू ने भी कहा है कि संसद का समय बर्बाद नहीं करने दिया जाएगा, महत्वपूर्ण विधेयक जो लाने थे वो लाए जाएंगे। हंगामा अगर करना मकसद था तो सांसद क्यों बने, ये उन्होंने कटाक्ष भी किया है। तो कहीं न कहीं कई बातें उन्होंने साफ कही हैं और इस प्रदर्शन पर विपक्ष के जोरदार हमला बोला है। तो राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल रही है। फिलहाल डिटेन किए गए सांसदों को जो पार्लियामेंट स्टेट थाना है वहां पर रखा गया है, ये जानकारी मिली है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे अन्य विपक्षी नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और वो सड़कों से लेकर संसद तक अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर वोट धांधली से जोड़ते हुए विपक्ष हमलावर है। तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, जो प्रेजेंटेशन दिया था, विपक्ष इस पर सहमत हुआ और उसके बाद ये मार्च निकाला गया है। एसआईआर के खिलाफ अब बिहार में 17 तारीख को वोट यात्रा शुरू होने वाली है। उससे पहले दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन आज देखने को मिला है। जी बिल्कुल, एक बड़ा प्रदर्शन प्रदीप यहाँ पर देखने को मिला है और जिस तरीके से आप देखिए किरण रिजिजू ने भी पलटवार किया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।